बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टॉक विद अमीर काज़मी यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, इस सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा मैंने एक मुनफ़रिद अंदाज़ में सिंगल नेशनल करिकुलम हो, कोई निसाबी, गैर निसाबी या कोई भी सरगर्मी हो, उसके ऊपर मैंने हमेशा नुक्ता उठाया है। और वो नुक्ता एक बिल्कुल अलग और मुनफ़रिद अंदाज़ से होता है। अब आपने सिंगल नेशनल करिकुलम के मतलब बहुत सुना होगा, आप जानते भी हैं, और मैं सबसे बड़ा सिंगल नेशनल करिकुलम का एडवोकेट भी मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि सिंगल नेशनल जो करिकुलम है, मैं उसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। ठीक है, मुझे वकालत करनी चाहिए, लेकिन मैं अंधाधुंध वकालत नहीं करता। अब आप ये समझें, आपकी स्क्रीन के ऊपर हो सकता है जिस वक़्त मैं बात कर रहा हूँ उसमें आगे पीछे हो जाए। 2021 और 2022 की मुतालिया पाकिस्तान का कंपैरिज़न मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। 2021 में और 2022 में छपने वाली मुतालिया पाकिस्तान, जिसका पेज नंबर भी सेम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर वो पेज नंबर भी आएगा। अब आप ये देखें, पेज नंबर सेम है, ग्लेशियर का वो टॉपिक सेम है, उस ग्लेशियर के अंदर वो गलतियाँ जो ख़ुसूसन मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? वो इसलिए, ये ऐसा ही है जैसे मैंने इस्लामियात के टॉपिक के ऊपर आपके सामने एक नुक्ता नज़र रखा था। वो नुक्ता नज़र क्या था? नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इनकी तरतीब कहीं पहले नंबर पर, कहीं दूसरे नंबर का, कहीं तीसरे नंबर पर, कहीं चौथे नंबर पर। मुख्तलिफ मुफ्ती अपने दोस्तों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ये तरतीब ऐसे ही है, चूँकि बाज़ रवायात में हमें तरतीब इसी तरह मिलती है जिस तरह लिखी हुई है। लेकिन मसला ये नहीं है। नुक्ता इस वक़्त आपके सामने रखने वाला ये है, ख़वातीनो हज़रात, एक स्टूडेंट एक किताब में पढ़ता है कि कोई चीज़ चौथे नंबर पे है, दूसरी जो अगले साल शाया होती है उस पे वो तरतीब तीसरे या पाँचवें नंबर पे कर दी जाती है। तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव को जो नुकसान पहुंचेगा उसका ज़िम्मेदार कौन है? दूसरी तरफ आज का इस टॉपिक की तरफ चलता हूं, मैं अपनी बात को लंबा नहीं करता। ग्लेशियर का टॉपिक लें, ग्लेशियर का पेज नंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर मैं इसलिए वो इक़्तिबास इसलिए दिखा देता हूं, वो पेज इसलिए दिखा देता हूं, स्पोर्ट रहती है मुझे। 73 नंबर पेज के ऊपर चले जाएं, ग्लेशियर्स को पकड़ लें आप। सियाचिन की लंबाई पहले कुछ और है, बाद में कुछ और है, वो आप खुद देख सकते हैं। निटिग्रिटीज में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ मोटी मोटी बात करूंगा और अपने इसको टॉपिक को वाइंड अप करूंगा। ग्लेशियर के एक टॉपिक के अंदर ग्लेशियर को ही पढ़ाते हुए उसकी काइंड्स है, वो बियाफो में चले जाएं या बाल्तोरो में चले जाएं, मैं इनमें नहीं जाता। कहीं लंबाई 58 किलोमीटर्स है, कहीं 54 किलोमीटर्स है, फिर ग्लेशियर की लंबाई कहीं वो 60 किलोमीटर लिख रहा है, फिर 62 किलोमीटर लिख रहा है, या 63 किलोमीटर लिख रहा है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? लंबाई चौड़ाई क्या एक दिन में बदल जाती है? मैं ज्योग्राफी पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, मैंने ज्योग्राफी को पढ़ा है, पढ़ाया है, लिखा है ज्योग्राफी के ऊपर। हर चीज इस कायनात की मुतहर्रिक है, मैं मानता हूं, इस पे मेरा ईमान है, मुतहर्रिक है। लेकिन इस तरह मुतहर्रिक नहीं है कि अगले साल वो 62 किलोमीटर हो जाए और उससे अगले साल वो 63 किलोमीटर या 64 किलोमीटर हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनाब से, अरबाब इख्तियार से गुजारिश ये की थी, खुदारा सिंगल नेशनल करिकुलम को पढ़ाना चाहिए, मगर इस तरह जिस तरह सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर ये साथ प्ले हो रहा है, खुदा के लिए इस तरह प्ले नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम 50% ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, 50% सब्जेक्टिव बना रहे हैं। जो 50% ऑब्जेक्टिव का जिस बच्चे का ये 3 सवाल या 2 सवाल अगर वो आ जाते हैं, तो उनके 3 या 2 नंबरों का जिम्मेदार कौन है? मसला ये है। आप इक़्तिबास लिखें, इक़्तिबास को प्रूव करें। और मज़े की बात यह है, इंतहाई मज़े की बात यह है, किताब का तजर्बाती एडिशन देखें तो वो भी मेरी यूनिवर्सिटी के लोगों ने लिखा है, और उस तजर्बाती एडिशन के बाद भी जो अगला एडिशन है वो भी मेरी यूनिवर्सिटी के लोगों ने लिखा। और मैं ख़ुसूसन उन लोगों से, दोनों से मिलूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट कॉलेज गया था, मुलाकात नहीं हो सकी, टाइम मेरा कुछ और था, उनका टाइम कुछ और था। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उन दोनों हस्तियों का इंटरव्यू करूं और आपके सामने वो इंटरव्यू भी रखूं। अब अरबाब इख्तियार के सामने एक पॉइंट मैंने वाजे कर दिया, वो जिस तरह नमाज, रोज़ा और हज और ज़कात और अकीदे का पॉइंट था, उसी तरह ये वाला पॉइंट वाजे होना चाहिए। ये पॉइंट इसी तरह है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये समुद्रों की, नदी नालों की, दरियाओं की, ग्लेशियरों की, ये एक ही जैसी होती है।
یہ وقتاً فوقتاً بدل نہیں جاتی، اور اگر یہ بدلے، ہاں یہ بدلتی بھی ہے، یہ بدلتی بھی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ، ایک ڈوریشن ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اور پھر اسٹوڈنٹس کو سب سے بڑی ایک اور بات بتاتا چلوں، بریٹینیکا سے اس کو جب بھی آپ ویریفائی کرنا چاہیں، ڈونٹ گو فار دا گوگل۔ گوگل میں تو آج بیٹھ کے آپ کچھ اور کر دیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہی تو میں اداروں سے کہتے رہتا ہوں، ادارے ہوش کے ناخن لیں، ارباب اختیار اس بات کو سمجھیں۔ پہلے اسکرپٹ کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، بعد میں اسکرپٹ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ میری 2-3 منٹ کی جو گفتگو ہے۔ اور پھر مطالعہ پاکستان، مطالعہ پاکستان تو آپ کا کمپلسری سبجیکٹ ہے پاکستان کے اندر، جو کمپلسری سبجیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے اسکرپٹ کے اوپر آپ کو بہت زیادہ زور دینا چاہیے، وہی اسکرپٹ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا۔ تو میری گزارش یہ ہے دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، اور سمجھنے والوں سے، اور ان لوگوں سے جو اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں، پوائنٹ ریز کیا کریں۔ ہم کہیں اقتباس پڑھاتے پڑھاتے کچھ اور ہی نہ کر بیٹھیں، اور پھر کچھ اور کرتے کرتے، جس طرح پی سی ایس کے دور میں ایک دفعہ بچوں نے کوٹ میں کھینچا تانی شروع کر دی تھی، اب بھی کہیں وہ مسائل نہ بن جائیں۔ ہم آلریڈی کہیں اور سے کہیں اور جاتے جا رہے ہیں۔ اداروں سے گزارش یہ ہے، ہوش کے ناخن لیں۔ ارباب اختیار سے گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے اندھا دھند سگریچر کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ٹاک ود امیر کاظمی یوٹیوب چینل دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔